नमस्कार, मैं नाजिया फारूकी। ललित समाचार में आपका स्वागत है। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस नेताओं, पार्षदों व कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक निजी होटल में की। चुनाव के बाद पहली बैठक की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। चुनावों के दौरान जो उन्होंने कार्यक्रम किए उसके बारे में चर्चा की गई। क्या कमी पेशी रही, उसको आने वाले चुनावों में दूर किया जाएगा। प्रदीप चौधरी ने कहा, कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जाए, मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, इस बारे में कांग्रेस ने विचार विमर्श का घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, जो शीघ्र ही जनता के समक्ष पेश किया जाएगा। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि 25 मेंबर की एक कमेटी कालका में गठित की गई है। इस कमेटी की देखरेख उजाला बख्शी करेंगी। कालका में जो भी दिक्कतें आएंगी उन सबको सभी साथी मिलकर दूर करेंगे। इस मौके पर अजय सिंगला, उजाला बख्शी, कपिल घई, बनिंदर कौर, सुनील श्याम, सुशील गर्ग, सितार चंद, सुरेंद्र चौहान, पवन कुमारी आदि मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। पत्रकार छायाकार साथियों, नमस्कार, आपका धन्यवाद। आज हमारी पार्टी के कालका शहर के पार्षद भी, हमारे कालका के आसपास के और कालका के पार्टी के सभी नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थकों की एक बैठक हुई, जिसमें हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा जी, हमारी बहन पवन कुमारी जी, मुकेश चौधरी जी, हमारे सिंगरा साहब, गोल्डी जी और ऊपर भी हमारे बहुत से साथी चाय पानी का सेवन कर रहे हैं। बहुत से साथी यहाँ उपस्थित हुए। चुनाव के बाद हमारी यह पहली मीटिंग थी। कार्यकर्ताओं से खुलकर विचार विमर्श किया गया। हमारे एसपी अरोड़ा जी, हमारे जो वो भी यहाँ पहुँचे और हर साथी ने अपनी खुलकर अपनी बात रखी। क्या हमारा चुनाव में जो प्रोग्राम रहा, चाहे बूथों की बात हो, चाहे वोट्स की बात हो, हर तरह से उस पर पूरा अपने अपने विचार सभी ने साझे किए। जो कमियां पेशियां थी उसके बारे भी खुलकर चर्चा हुई और बिजली पानी की जो समस्या, बिजली के कटों को लेकर लोगों में जो हाहाकार पीने के पानी को लेकर है, उसके बारे भी हमने विस्तार से सभी बातें रखी। और ये भी आया बीच में कि हमने समय समय पर चाहे एसडीएम कार्यालय जाकर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को वहाँ बुलाया हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के खड्डों की, सड़कों की लेकर हमने एसडीएम दफ्तर गए, वहाँ अधिकारियों को बुलाया गया। पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई, सड़कों में जो खड्डे पड़े हुए थे उनकी कोई समस्या हल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बेलगाम जो आज दिखाई देते हैं, इस पर खुलकर चर्चा हुई। और 3-3 दिन पानी नहीं जो आता, जो प्राइवेट ट्यूबवेल यहाँ लगे हुए हैं, जो धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथियों को यह भी संदेह था कि जो प्राइवेट टैंकरों वाले हैं, पानी का कोई समय नहीं, जो पब्लिक हेल्थ वाले छोड़ने का कोई समय नहीं पता कि किस टाइम पानी छोड़ने, ये उसको लेकर भी रोष था कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट टैंकर है उनसे तो पब्लिक हेल्थ के जो निचले छोटे अधिकारी हैं मिले हुए तो नहीं कहीं। तो यह भी लोगों को संदेह था। हमने इन सभी बातों पर चर्चा करके एक फाइनल डिसीजन जो लिया, जैसे अभी बताया गया, हमने एक 25 मेंबरी कमेटी बनाई गई। हमारे आदरणीय उजाला बख्शी जी की देख रेख में वह सब कमेटी काम करेगी। जो भी हमारे कालका शहर की दिक्कतें परेशानियां होंगी उसके लिए, या जो चुनाव के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम वह बनाएंगे, उसका साथ सहयोग सभी साथी मिलकर करेंगे। और डीसी पंचकुला को हम मिलेंगे जाके सभी साथी, कि जो पीने के पानी की समस्या का यहाँ हल नहीं हो पा रहा, जो नाले बनाए गए पीडब्ल्यूडी के द्वारा, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बड़ा विरोध भी किया लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, वह नाले आज टूटे पड़े हैं। उनमें आज मच्छरों की वजह से लोग परेशान हैं, बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, दवाइयों का कोई छिड़काव नहीं, प्लास्टिक के लिफाफे वहाँ भरे पड़े रहते हैं। उन निकासी के कारण जो बनाए गए थे इतने बड़े बड़े नाले, उनका जो विरोध हमने किया था, उसकी आज सामने आ रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उसका नुकसान हुआ है। इन सभी बातों को लेकर
हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिलेगा। इसके बारे हमने ऐसी बहुत सी बातों की चर्चा की। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी साथियों ने अपनी अपनी राय दी और बूथों के बारे भी आगे से पहले ही हमारा जो इंतजाम होगा अच्छी तरह करने का अपने अपने सुझाव सभी साथियों ने दिए। और आप पूछो जो पूछना। जो सब नगर परिषद को बने हुए 4 साल होने को हो गए हैं, कोई हमारा पशु की समस्या वैसी की वैसी है जी, सभी की सभी समस्याएं वैसी हैं। देखो, नगर परिषद की अगर बात करें, हाल ही में इनकी कोई मीटिंग भी हुई, इन्होंने अपने अपने पार्षद बुला के मीटिंग की, हमारे पार्षदों को उसमें बुलाया भी नहीं गया। कितनी देखो ये निंदा इसकी की जाए। और आवारा पशुओं की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जहां हमने समय समय पर अधिकारियों से बात की, विधानसभा में हर मुद्दे को उठाया गया। नगर परिषद ने तो जो हमारे क्षेत्र की अनदेखी की, उसका कोई लाभ नगर परिषद का बढ़ने का हमारे लोगों को नहीं हुआ। और विधानसभा में भी हमने बार बार यह बात रखी कि पीने के पानी की समस्या हमारे पिंजौर कालका ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम इतना भी नहीं कर पाए कि 12, 14, 15 जो पानी की मोटरें हैं ट्यूबवेल की, वो भी हेडक्वार्टर पर नहीं रख पाई। ये भी मैंने बात उठाई। जो मोटर ख़राब होती है वो निकालते हैं, फिर ठीक करते हैं, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता है। ऐसे लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार को लोगों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं। इसलिए आने वाला समय जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों की जो दिक्कतें परेशानियां हैं, मुख्य तौर पर पहले पीने के पानी की समस्या का हल हो, आवारा पशुओं का इंतजाम हो, ऐसी जो भी समस्याएं हमारे हैं उनको पूरी तौर पर हल करने का हमारा हर संभव प्रयास होगा। हाँ, भ्रष्टाचार का मामला भी था, उसके बारे भी खुद जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने भी उस पर अपने उंगली उठाई कि हाँ वाकई यहाँ हुआ है। उसको भी कहीं ना कहीं दबाने का काम किया गया। फिर आरटीआई जो मांगी गई, पता है इनको चेयरमैन साहब को भी पता भी घपला हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके कहने से कहीं ना कहीं वह भी दबाने का काम किया गया। नहीं, 10 साल हो गए। सबसे ज़्यादा धोखा अगर इस सरकार ने, चाहे देश की सरकार थी चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार थी, अगर सबसे ज़्यादा धोखा किया वह युवा वर्ग से किया। क्योंकि 10 साल में युवाओं की एज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और बड़े उनको सपने दिखाए गए अच्छे दिन की। 2 करोड़ नौकरियां हर साल दिखाई गई, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज युवा समझ चुका है, युवा इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। आने वाले समय में युवाओं का जो भविष्य उज्जवल होगा, इस सरकार से छुटकारा हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर से मिलेगा। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, महंगाई कैसे कम हो, लोगों की मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, हमारी पार्टी ने ये सब चीज़ों पर पूरा विचार विमर्श करके अपना घोषणा पत्र भी तैयार कर दिया है और शीघ्र वह भी जनता के बीच आएगा। मैंने उस दिन ये बात बड़े अपने सभी साथियों को कही, जैसे इन्होंने 75 पार का नारा हरियाणा प्रदेश में लगाया था, उसी तरह का सेम नारा 400 पार इन्होंने लगाया लोकसभा का, क्योंकि इनको अपने हालात दिखाई दे चुके थे। तो 75 पार का नारा था, 40 सीटें आई थी। तो हम उस टाइम कहते थे कि 212, 15, 20 के बीच इनकी सीटें आएंगी। वही सेम था, लोगों को गुमराह करने का इन्होंने जो काम किया। लेकिन देश की जनता अब उनको विश्वास हो गया, क्योंकि कई लोगों के मन में ये था वोट अगर पाएंगे फिर भी मोदी सरकार जीत जाएगी। अब लोगों को समझ आ गया ऐसे नहीं। आज लोकतंत्र आज बिल्कुल बहाल होने की बात अब फिर लोगों के मन में आ गई। आने वाले समय में लोग सब समझ चुके हैं, इनके जो दावे हैं, जो खोखले हैं, सारे झूठे हैं और जनता आने वाले जो चुनाव होंगे बिल्कुल इनको सफाया करेगी इनका। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है जी के अनुसार हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद विधायक जी की ये वर्कर्स के साथ मीटिंग रही काफ़ी देर तक, उसमें वर्कर्स ने अपनी बहुत राय दी हैं, वो विधायक जी और हमने अपनी नोट की हैं। उसके अनुसार जो भी हमें सुझाव मिले हैं, उस सुझावों के अनुसार आज से ही हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक जी के ने जो एक रखा था, कालका शहर में हमने एक 25 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कालका शहर में चुनाव को देखेगी। उसमें हमने मैडम उजाला जी तो हमारी पार्षद हैं, उनको एक किस्म से अग्रणी चार्ज दिया है कि वो उसको आगे रख के देखें। उसके साथ मैं और श्याम जी भी सहयोग करेंगे और 25 हमारे जो मेन वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने आप
कर्षी का है कि हम पूरे 4 महीने दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। एक वो कमेटी आज से ही हमने बना दी है और वो हमारा ये चुनावी प्रबंधन कालका में देखेगी विधायक जी के लिए आने वाले कांग्रेस पार्टी के। दूसरा मुख्य जो समस्याएं जो रही आज जो विधायक जी आपके सामने रखेंगे, जैसे मेन पानी, बिजली, सड़क, आवारा पशु और एमसी, इन सब मुद्दों पे भी आपके है जो कालका इस टाइम तड़फ रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा और जो भी आप। नमस्कार जी। आज जो 25 मेंबरी कमेटी बनाई गई, ये हमारे लोकसभा के चुनावों को देख के बूथ लेवल पे जो हमारे को वोट डले या जो हमारा पिछला हार जीत का जो डिफरेंस रहा उसको देखते हुए हमने बनाई, ताकि हम आम घर घर तक, जन जन तक पहुंचकर अपनी जो पिछली बार 48,000 वोट से हम कालका से हारे थे, इस बार वो गैप घटकर 10,000 रहा। 38,000 वोट हमारे को पिछली बार से अधिक पड़े हैं, पर फिर भी हम जो 10,000 का गैप हमारा रहा, हम चाहते थे कि ये भी ना रहे और आगामी विधानसभा के चुनाव में हम और अधिक वोटों से जीतें और अपने विधानसभा को जिताएं। इसके लिए हमने 25 मेंबरी कमेटी बनाई, ताकि हर घर की, हर जन की दुख तकलीफ का हमारे को पता लगे। ऐसी अग्गे बनाएंगे ऐसे ही जैसे हमने कालका बनाई है, अब इसके बाद रैतन, मोरनी, पिंजौर, दून और कालका सभी गांव में हम अपनी ये कैटनी जो कमेटियां बनाएंगे, जब तक ऊपर से हमारी सरकार द्वारा हमारी जो संगठन नहीं बनता, तब तक हमें अपनी कमेटियां बनाएंगे। आप सभी छायाकार बंधुओं का स्वागत है। महिला होने के नाते मेरा सबसे पहला फर्ज यही है कि महिलाओं को अपने साथ जोड़ें। जो हमारा घोषणा पत्र भी हुआ था, सबको बताया गया था, महिलाओं को अभी भी काफ़ी जोड़ा गया है। वोट का प्रतिशत अभी देखा ही होगा आपने, पिछले सालों से बहुत कम रह गया है। आने वाले लोकसभा के चुनावों में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, महिलाओं का पूरा साथ रहेगा। आने वाले अभी नेक्स्ट वीक ही हमारी महिलाओं का फंक्शन रहेगा और इसी प्रकार से हम महीने में 2-3 फंक्शन महिलाओं के करते रहेंगे। महिला जैसे उजाला बख्शी है जी, उनको हेड बनाया गया जी है। जी जी। तो उस हिसाब से राम महिलाओं ने कालका शहर हाँ, कालका शहर से बनाया, फिर पिंजौर से, फिर हम उधर गाँव सुखमाजरी बसोला उस तरफ से पिंजौर का, मतलब जितना भी हो सके हम सब करेंगे और बाकी उजाला बख्शी जी का मैडम, भाजपा के नारे 400 बार, हरियाणा में 75 बार, इनके नारे के बारे में क्या बोलना है? घरे के घरे